इसके अलावा भी आपने कहा और कोई काफी सारे सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ से आप कौन से सेक्टर बढ़ेंगे अच्छी भी है, खराबी है। एक पहले खराब वाला भी बता दूं, और वो है आईटी। आईटी सेक्टर पर हम पिछली दिवाली से इस बार न्यू ईयर से हम लगातार न्यूट्रल हो गए कि भाई अब हम आईटी नहीं खरीदेंगे, आईटी में प्रॉफिट, क्योंकि पिछले बार नवरात्रि 2023 की नवरात्रि पर हम सबसे पहले आईटी शेयरों पर बहुत बुलिश हुए कि अब आईटी सेक्टर यहाँ से 1-1.5 साल बहुत पैसा बना के देगा। 23 से 24 तक बहुत पैसा बना, 24.5 तक भी बना मतलब 24 के अंत तक, हाँ 24.25 24.5 जो भी, तो अच्छा पैसा वहाँ बन गया। उसके बाद हम न्यूट्रल हो गए और तब से आप बैंक आईटी देखिए लगातार कमज़ोर रहा है। कल एक अच्छी रिकवरी दिखी है, नो डाउट ओवरसोल्ड था, थोड़ा तो रिकवर होगा, लेकिन अपने आईटी शेयरों में अभी तेज़ी में आना नहीं है। आईटी शेयर में नैस्डैक की कमजोरी थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। तो जब आपके पास दूसरे ऑप्शन बहुत है ना, मैं आपको आईटी के अलावा 3 ऑप्शन देता हूँ जी, जहाँ अच्छे पैसे बने, जहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले पैसे बनेंगे। तो पहले तो जब तक नैस्डैक ठीक होता ना दिखे तब तक आईटी ऊपर में टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कल भी देखिए 2.25% नैस्डैक निकल गया एकदम, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है आईटी शेयरों के लिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उछाल जो भी आए उसमें आपको आईटी शेयर में थोड़ा हल्का करने की सोचिए। कोई ट्रेडिंग वेडिंग के लिए ले कर ले वो एक अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है। तो पहली चीज़ आईटी आपको अंडरवेट रहना है या कम करना है ऊपर में। अब आइए फिर क्या लेना है। पहला बैंक हो गया, नंबर 2 मेटल्स, ठीक है। डॉलर इंडेक्स 5 महीनों के निचले स्तरों पर 103 के नीचे, और आपको याद होगा पूजा, मैंने बार बार ये कहा है कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और रुपए की मजबूती ये बाजारों में रिकवरी लेके आएगी। डॉलर इंडेक्स आपका 5 महीने के निचले स्तरों पर, 3-4 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर रुपया आ गया आपका रिकवर हो के, और इसी वजह से आज 2 ट्रिगर हैं मेटल्स के लिए। नंबर 1 डॉलर इंडेक्स की कमजोरी जो मेटल्स के लिए बहुत अच्छी है, और नंबर 2 एक अभी सुबह खबर आई कि सरकार सेफ गार्ड ड्यूटी की बात कर रही है, सोच रही है स्टील पर लगाने की 12% के आसपास, और ये सेंटिमेंट के लिहाज से बेहद पॉजिटिव। तो आज स्टील शेयरों पे आपको तेजी का रुझान रहेगा। फिर मैं कहूँगा मेटल्स के साथ एक चीज़ को ध्यान में रखिए, डॉलर इंडेक्स को लगा कर देखिए। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, रुपए की मजबूती मेटल्स के लिए भी और मार्केट के लिए, दोनों के लिए अच्छी है। ये दूसरा सेक्टर है जो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और डॉलर इंडेक्स को जो बार बार आपने हाईलाइट भी किया, मेरे ख्याल से फरवरी से आप हाईलाइट कर रहे थे कि बाजार का चलना और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर का चलना, इसमें डॉलर इंडेक्स का काफी बड़ा रोल होगा और इसका गिरना जरूरी है। आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। अगर डॉलर कमजोर होना शुरू होता है और रुपया मजबूत होना शुरू होता है, जब से वहां से बाजार बॉटम बनाएगा, वहां एफआईज रोकना बेचना शुरू करेंगे। अगर एफआईज को ये कॉन्फिडेंस आता है कि करेंसी हमारी और ज्यादा कमजोर नहीं होगी और डॉलर वीक होना शुरू होगा, तो वो इक्विटी मार्केट के लिए ग्लोबली भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो एक सिंगल फैक्टर अगर आपको देखना है तो आप इस चीज पे फोकस करिए। डॉलर रुपये की इक्वेशन जब आपको बदलती हुई दिखे तब आप समझिए कि बाजार घूमना शुरू करेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स कमजोर ना हो या टॉप बनाकर नीचे ना आने आए, और जब तक रुपया अपने दम पर स्टेबल ना हो, रिकवरी ना दिखाए, तब तक एफआईएस की बिकवाली रुकना मुश्किल है। ये ही आपको इंडिकेशन देगा कि एफआईएस बेचना रोकेंगे या नहीं। हमने कहा था कि डॉलर इंडेक्स जिस दिन टॉप आउट होगा और जिस दिन रुपया आपका गिरना बंद करेगा, वहाँ से बाजार रिकवरी के संकेत देगा। और आप देखिए दोनों में एक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वहाँ से चीज़ें बदलती हुई दिखी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये मजबूती दोनों तरफ देख रहे हैं, कमजोरी और मजबूती, वैसे वैसे बाजार में थोड़ा मूल माहौल बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो था मेटल सेक्टर के बारे में। सर 2 सेक्टर आपने बता दिए, बैंक निफ्टी और मेटल्स। तीसरा सेक्टर सर? याद है सारा, वैसे तो तीसरा बता दिया, आईटी वहाँ पर खरीदने की राय ली, तो खरीदने वाला एक और है 9 बजे। तब तक आइए स्ट्रेटेजी पर बढ़ते आगे। बिल्कुल, चलिए आज के ट्रेड सेटअप को समझ लेते हैं।